के बुक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि आई ओनली गॉट लिटिल बिट ऑफ चांस कि मैंने पूरी तरह से इसकी रीडिंग नहीं करी है एंड ये मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट है। मैं तुरंत ही जाके टाइम निकाल कर ये पूरे एकदम डिटेल में पढ़ूंगी, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है साइंस और रिलीजन को, मतलब रिलीजन को साइंस के द्वारा समझाना, हम जैसे जनरेशन जो हैं जिनके माता पिता ये नहीं समझा पाए कि क्यों हम वो चीज़ करते हैं जो हमें करना चाहिए, और क्योंकि वो फोर्स करते थे, क्योंकि वो रिचुअल के तौर पे कराते थे, हमने बहुत उस चीज़ को रेजिस्ट की। अब जाके जैसे लाइफ ने टेक ओवर किया, हमें पता चला कि हमें फेथ होनी चाहिए, हमें प्रेयर करना चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें बिना समझ के प्रे करते हैं। इस बुक के द्वारा वो समझ के साथ, हर मीनिंग के साथ, अब मैं प्रेयर भी मीनिंगफुल और इंटेंशनली करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक के द्वारा मुझे वो सब मिल सकता है जिसकी मैं खोज कर रही थी। और मैं रैंडमली जैसे इंटरनेट में या गूगल में या पॉडकास्ट से या कोई भी बुक उठाकर ये पढ़कर अपने आप को इंफॉर्मेशन दे रही थी। अब मुझे एक फोकस मिला है, बलदेव जी जो यहाँ इस बुक के ऑथर हैं, इनके साथ मेरी मीटिंग हुई है और यहाँ पे इतने सारे एरुडाइट स्कॉलर्स बैठे हैं जो इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं, इनके साथ आज मेरी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मेरी जो सर्च है उसके लिए एक डायरेक्शन, एक माध्यम मुझे मिला है। तो अब मैं जब प्रे करूँगी, अब जब मैं वर्शिप करूँगी, या मेरे फेथ के पीछे जब मैं ज़ोर लगाना चाहूँगी, फेथ करना चाहूँगी, उसके पीछे मेरे बिलीफ और मेरे इंटेंशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू। मैं किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे याद रख रहे हैं, और मैं सिर्फ आई फील वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई वुड ओनली से दैट मधु जी, आपने इतने खूबसूरती से वर्ड्स को पूछ रखा है हमारे सबके बीच में। आई फील यू हैव एडेड अ न्यू डायमेंशन टू व्हाट आई कम्युनिकेटेड। So thank you very much for this. Thank you very much. Thank you. मैंने आपसे कहा कि भाई the inspiration behind this is the Kerala story, where you know they are not able to answer. असल में होता क्या है कि हमारी जो previous generation है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि Gen Z से पहले वाली generation, the millennial generation, and the before that, they have taken all this for granted. आपने जो कहा उन्होंने वो माना, गणपति के उधर जाएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रसाद देंगे, गणपति बापा मोरिया बोलेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो क्वेश्चन कर रही है, वो प्रश्न पूछ रही है, और अगर उनको उसका जवाब कन्विंसिंग नहीं मिलता है तो देन दे आर गेटिंग ऑफलोडेड टू एनी अदर वन हु इज ट्राइंग टू प्रमोट देम देमसेल्व्स। तो ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जो हिंदू गॉड्स हैं उनका रिलेशन यूनिवर्स के साथ क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो अगर लोगों को समझाया जाए तो दे विल बी एबल टू फॉलो एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ नरेटिंग अ बिग साइंस, द नॉलेज into a easy way of explaining to the general audience. आपने कहा सर केरला स्टोरी से आपने प्रेरित होकर ये बुक लिखी है। जी जी जी, केरला स्टोरी मैंने कहा ना, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे कभी होता है क्या भगवान 5-5 मुँह वाले, ऐसे कभी होता है क्या सिर के ऊपर इसका क्या जो सिर है वो हाथी का, बॉडी इसका। तो दे आर नॉट एबल टू आंसर वाई दिस इज देयर, एंड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू आंसर दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट देम इनटू mislead them into other ways of looking at this other religions, and that is a very serious issue. Yeah. हम फ़िलहाल तो इसको इंग्लिश में किया है, आगे चल के हमारा प्लान है कि इसको हिंदी में, गुजराती में और मराठी में लेके आने का। ओके, तो उसके बारे में हम पब्लिशर्स के साथ बात कर रहे हैं। I think in another 2-3 months we should be able to do something on that.
सिलेबस में भी क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें आज कही बहुत ही सॉरी से इट अगेन। सिलेबस जो हमारे सिलेबस होते हैं हाँ schools के, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर यू आर नॉट अलाउड टू टीच ऑल दिस इन योर स्कूल्स, ओके, एंड दैट इज़ वन वेरी सीरियस फॉल्ट एंड देयरफॉर इट इज़ लेफ्ट ओनली फॉर द फैमिलीज टू टीच देयर चिल्ड्रन एंड दीज डेज children don't listen to the parents. So that is a big issue, okay. But yes, if there is a sanstha, if there is a institution which starts teaching all this, I think it will be a great service to our community. क्या बदलाव आएगा इस बुक से? इस बदलाव आएगा, आपको लॉजिक मिलता है, आपको कारण मिलता है कि अगर गणपति जैसे हैं, ओके, गणेशा, हम उसकी क्यों पूजा कर रहे हैं, हम क्यों उनके पास जा रहे हैं, उनका उसका मतलब क्या है, उसका कारण क्या है। अगर ये सब चीज़ अगर हम लोग जान जाए और अपनी न्यू जनरेशन को बता सकें, जेन जी को, जेन अल्फ़ा को बता सकें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी। लास्टली क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस जी, लास्टली क्या कुछ कहेंगे ऑडियंस से? क्या कहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये कहेंगे कि स्प्रेड दिस बुक टू एवरी हाउस, ओके। आप किसी के भी घर में जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट भी दे रहा हूँ, जिस बंदे को ज़्यादा बुक्स लेकर जानी है वो लेके जा सकता है। आई एम नॉट चार्जिंग इंडिया विद कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि मेरे लिए ये फिलोसफिक एक्टिविटी है। और अगर आप किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे, आप जाके गिफ्ट दीजिए, लेट देम स्टडी डैट। ये आगे चल के आपको बुक स्टॉल्स में भी मिलेगा, आपको लाइब्रेरीज में भी मिलेंगी। ये दिस बुक इज़ गोइंग टू बी मार्केटेड इन अ वेरी बिग वे। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है? बुक ऑनलाइन पे अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी इन अनदर 1 week 10 days टाइम। वी आर ट्राइंग टू गिव इट, ब्रिंग इट अप ऑन अवर वेबसाइट। एट द मोमेंट हमारे वेबसाइट पे फ्री रीडिंग के लिए है, लेकिन आगे चल के आप परचेज भी कर सकेंगे। हमारी हिंदुज़म है ये, हमें इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम पूरे विश्व में इसको ले जाएं, इसका जो मैसेज है। और बलदेव कृष्ण जी जैसे लोग और किताबें लिखें और हमारे हिंदुज़म के बारे में प्रचार करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सा साइंस है, जैसे कि इस बुक में दिखाया गया है। और मैं समझती हूँ कि इस बुक के ज़रिए बहुत सी जो सिंबॉलिज़म है हिंदुज़म में, ये समझा जाए, क्योंकि हिंदुज़म एक रिलीजन ही नहीं, एक फ़िलॉसफी, एक साइंस है। और ये एक ही रिलीजन है पूरे विश्व में, जिसमें हमने बहुत से जो राज हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में ये छुपाई गई हैं। तो वो अनरावल करने के लिए हमें बहुत हमारे रिलीजन के अंदर जाना है, समझना है। और ये टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, और हमारे जैसे लोग जो लेखक हैं, जो बुक्स लिखते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हमारी जो साइंस है ये गुम जाए। इट शुड नॉट डिसअपियर अंडर द अंडर मिसनोमर्स एंड गलत विचारों के नीचे छुपना नहीं चाहिए हमारे रिलीजन के राज को। से यू हैव प्रेजेंटेड द होल थिंग, लेकिन मैं इसमें से एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ कि यूनिवर्स की जो साइंस है उसको एक कॉमन ऑडियंस के लिए जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है, जो स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी हम जानते हैं, लेकिन स्टोरी के पीछे हम साइंस नहीं जानते हैं। और ये बुक के अंदर हम ये दोनों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे अगर और आपने बुक्स लिखी हैं वो सबको पढ़ना चाहिए। और जैसे कि केरला स्टोरीज जो फिल्म है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आपके भगवान का तो एक तो हाथी का सिर है, एक बंदर है। और ऐसे बातें कह के हमारे रिलीजन को नीचा दिखाना, ये मैं समझती हूँ गलत है। हर रिलीजन की इज़्ज़त होनी चाहिए। और ख़ास करके हिंदुज़म सबसे प्राचीन साइंस है, सबसे प्राचीन रिलीजन है वर्ल्ड में। द वेदास, द उपनिषद्स, ये खास करके भगवद गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और किताबें लिखने के लिए और इस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो हिंदुइज्म की जो साइंस छुपी है वो दिखाया गया है। तो मैं आप बलदेव कृष्ण जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो ऐसे और बुक्स लिखें
और लोगों को एडुकेट करें। मैं समझता हूँ मैडम, और बुक लिखना तो एक मेरे लिए प्रिविलेज होगा, लेकिन ये जो बुक है अगर इसको आप अपने सर्कल में स्प्रेड कर सकते हैं तो आपको जितनी बुक्स मेरे से चाहिए होगी वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको दूंगा, सो Thank दैट यू कैन स्प्रेड इट इन योर सर्कल। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री बलदेव किशन जी, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है और इसके द्वारा हम विचार करने के लिए बाध्य है कि हमारे जो विविध देवता हैं, देवी देवता हैं, और उनका और ये विश्व है, उसकी संरचना है, उसका क्या संबंध है, सब रिसर्च करने की बात है। इस पर रिसर्च कर रहे हैं हमारे बलदेव कृष्ण शास्त्री जी, शर्मा जी, और हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि किताब का हम प्रचार करेंगे और सबको सनातन धर्म के ओर आकर्षित करेंगे। हरे कृष्ण।